प्रोग्राम तलाश के साथ मैं हूँ आसिया कोसर। नाज़रीन, एक तरफ बजट की आमद है, बजट पेश होने वाला है, दूसरी जानब हुकूमती दावे और वादे हैं कि महंगाई में कमी लाई गई है, आटे की कीमत में कमी आई है, दीगर अशे खुर्दनोश की कीमतों में भी कमी के दावे जो हैं वो हुकूमत की जानिब से किए जा रहे हैं। लेकिन जो बेसिक ज़रूरियात है जैसे बिजली और गैस की बढ़ती कीमतें आवाम के लिए मुश्किलात का जो है वो वजह बन रही हैं, जिसकी वजह से आवाम को मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। आप अगर एक पंखा सिर्फ 12 घंटे चलाते हैं तो तब भी 12 से 15 हज़ार रुपये जो है वो बिजली का बिल आता है, जो कि एक आम आदमी के लिए मुश्किल से ज़्यादा नामुमकिन है उसको अदा करना। एक तरफ हमें आवाम जो है वो महंगाई में पिसती हुई नज़र आ रही है, महंगाई की वजह से परेशान नज़र आ रही है, वहीं पर हर गुजरते दिन के साथ हुकूमती दावे जो हैं वो बढ़ते जा रहे हैं कि आवाम को रिलीफ दिया जा रहा है। एक तरफ ताजर बरादरी परेशान है, दूसरी जानिब आवाम परेशान है, तो साथ ही साथ किसान भी हमें बुरी तरह से मसाइल का शिकार नजर आते हैं। आज हम बात करेंगे, सबसे पहले हम बात करेंगे ताजर बरादरी से कि उनके क्या मसाइल हैं, साथ ही साथ आवाम से बात करेंगे कि वो हुकूमती दावों को किस तरह से देखते हैं कि महंगाई में कमी की जा रही है, आने वाले बजट से उनकी क्या उम्मीदें वाबस्ता है। ताजर बरादरी से भी बात करेंगे, किसान तंजीम के नुमाइंदों से भी बात करने की कोशिश करेंगे कि वो क्या समझते हैं कि आने वाला बजट उनके लिए किस कदर आसानियाँ या रिलीफ लेकर आएगा, या हमेशा की तरह बजट के अंदर जो दावे और वादे किए जाते हैं वो तकरीरों की हद तक ही महदूद रहेंगे और आवाम के लिए वही मसाइल और वही टैक्सेस का बोझ होगा। ब्यूरोक्रेसी, पॉलिटिशियंस अपने प्रोटोकॉल छोड़ने के लिए तैयार नहीं हैं, अपनी मराद छोड़ने के लिए तैयार नहीं हैं, अपनी जो उनके एक्सपेंसेस हैं उनको कम करने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन आवाम के ऊपर महंगाई का बोझ डालने के लिए हर दम तैयार हमें नजर आते हैं। हमारे साथ इस वक्त राजा शाहिद साहब मौजूद हैं। गंज मंडी में इस वक्त मैं मौजूद हूँ। गंज मंडी की जो तंजीम है उसके सदर हैं ये। इनसे बात करेंगे कि ताजर बरादरी को यहाँ पर किन मसाइल का सामना करना पड़ता है और वो क्या समझते हैं कि हुकूमत हर गुजरते रोज़ के साथ जो उनके ऊपर टैक्सेस आयद कर रही है, जो उनके लिए मुश्किलात बढ़ा रही है, वो कब तक इन मुश्किलात का सामना करेंगे, कब तक इन मुश्किलात को बर्दाश्त करेंगे और हुकूमती दावों और वादों के हवाले से वो क्या कहना चाहेंगे। राजा शाहिद साहब, मुझे ये बताइएगा, बतौर ताजिर आप लोगों को किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। हम देखते हैं कि जहां पर हुकूमत को ताजिर बरादरी को एतमाद में लेकर डिसीजंस करने चाहिए, टैक्सेस आयद करने चाहिए, दीगर जो पॉलिसीज़ बनाई जाती हैं, स्पेशली अगर ताजरों के हवाले से पॉलिसीज़ की बात की जाए तो वो पॉलिसीज़ ताजरों को एतमाद में लेकर नहीं बनाई जाती। गुज़िश्ता दिनों भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो की गई, जिसमें आपके जो पंजाब के मरकज़ी सदर है शर्जील मीर साहब, वो भी उसमें शामिल थे। उनकी जानिब से भी कहा गया एक जो है वो स्कीम लाई जा रही है ताजर दोस्त, जिसको उन्होंने कहा कि ताजर दोस्त स्कीम नहीं है बल्कि ताजरों के ऊपर मजीद बर्डन डालने के लिए और ताजरों को मजीद परेशान करने के लिए इस तरह की स्कीम लाई जा रही है। इस तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी आपके जो नुमाइंदे हैं उनकी जानिब से सामने आ रहे हैं। किन मसाइल का सामना करना पड़ता है? आप इस वक्त हम राजा बाजार के अंदर मौजूद हैं। आप ये समझ लें कि ये ताजरों का मरकजी हब है, यहाँ से सारी डिस्ट्रीब्यूशन होती है। आप लोगों को किन मसाइल का सामना करना पड़ता है और हुकूमती दावों के हवाले से क्या कहेंगे? अस्सलाम वालेकुम, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अंजुमन ताजरान गंज मंडी प्रेसिडेंट राजा शाहिद। मसाइल तो मैडम बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है ना, क्योंकि गवर्नमेंट कोई नहीं है, ठीक है ना। हुकूमत हो ना एक, तो फिर तो चलो बजट भी आता है, कोई पूछने वाला ही कोई नहीं है। एक महीने में 3 बार बिजली 3-3 रुपये महंगा करके 9 रुपये यूनिट इन्होंने महंगा किया, ठीक है ना। किस तरह लोग बर्दाश्त करेंगे? आगे ही बर्दाश्त से बाहर हैं बिल, ठीक है ना। और मसाइल बहुत ज़्यादा हैं, टैक्स पे टैक्स लगा रहे हैं, टैक्स पे। अगर गंदम जो है, गंदम ये अल्लाह ने सस्ती की है, ठीक है ना। गंदम सस्ती हो गई है तो उससे जो है ना कमी किसी चीज़ में भी नहीं है, किसी चीज़ में कमी नहीं आई और किसी चीज़ में किसानों को नुकसान हुआ। यही बात है। नहीं, किसानों को चलो नुकसान हुआ, उन्होंने पिछले सालों में बहुत पैसे कमाए हैं, इस साल उन्हें चलो नुकसान, ये अल्लाह के काम है, देखने वाला कोई नहीं है। हुकूमत तो वो होती है ना, सरकार वो होती है, मरियम बीबी हैं, अनाड़ी हैं, ठीक है ना। देखने वाला कोई नहीं है कि गवर्नमेंट हो जो कंट्रोल करे, जो मामलात को देखें। हर बंदा जो है वो अपनी बादशाही बना के बैठा हुआ है। ब्यूरोक्रेसी को देखें, वो अपनी बादशाही बना के बैठे हुए हैं, समझे ना। जो उनसे बैठे हुए हैं हमारे वज़ीर आला वगैरह या वज़ीर जो उनसे मिनिस्टर बैठे हैं, वो भी देखते तो नहीं है ना, ड्यूटी कोई भी नहीं दे रहा। बंद करके आंखों के ऊपर पट्टी बांध के ड्यूटी देने पे कोई भी नहीं तैयार है। हर बंदा अपनी बेदागिरी में लगा हुआ है, कोई भी हुकूमत को चलाने में सब नाकाम है। क्या समझते हैं आने वाला बजट आप लोगों के लिए कोई रिलीफ लेकर आएगा? कोई रिलीफ नहीं मैडम, कोई रिलीफ नहीं। टैक्स पे टैक्स लगा रहे हैं, बजट में तो को अवाम के लिए रिलीफ देना, अवाम के लिए रिलीफ का बजट आना चाहिए। ये रिलीफ तो नहीं, ये तो बजट से पहले ही बजट आ रहा है, ठीक है ना।
बजट से पहले अब छठा महीना आ गया आपके सामने, ये 5वें महीने में इन्होंने 3 बार जो है ना बिजली की कीमतें बढ़ाई हैं। हर चीज में ये पहले ही जो है महंगाई कर रहे हैं। बजट से पहले इतनी महंगाई होगी तो महंगाई। बजट के बाद क्या सूरत है? बजट के बाद तो फिर हमारा सांस लेना बहुत मुश्किल है। बजट अब ईद आ गई है बड़ी, ये जानवरों को ही आप देख लें, 15-15 लाख मांग रहे हैं, 20-20 लाख मांग रहे हैं। तो कुछ चेक करने वाला है उनको कि उसमें वजन कितना है यार, ये तो किस चीज के तुम लोग मांग रहे हैं। तो बकरे देखें, वो देखें, 2-2 लाख 3-3 लाख वो मांग रहे हैं। आप ये तो देख तो रहे हैं ये कि बातें बकरे जो 2-2 है ना वो लाख चेक के- करने वाला आप कोई ये तो कह रहे हैं कि चेक करें कि 2-2 लाख 3-3 लाख के बकरे बिक रहे हैं, लेकिन वो मैडम, बकरा जब हुकूमत- मंडी में आता है, हुकूमत- जब वो मंडी में आता है तो उस बकरे बेचारे के ऊपर मंडी में एंटर होने पर कितने टैक्स लगते हैं? इन्होंने जो ठेके ही बात भी दिए करते हैं। देखें गवर्नमेंट हर तरफ से पैसे खुद अंदर कर लेती है ना, 15-15, 20-20, 30-30 करोड़ के ठेके देंगे तो वो किस में से निकलेगा? वहाँ में से निकलेगा में से निकलेगा। ना। रिलीफ तो कोई भी नहीं दे रहा। ये तो हर बंदा जो भी गवर्नमेंट में आ रहा है वो बस IMF के जो सा सूद है वो उनकी उसकी फिक्र है उनको, ठीक है ना, कि IMF का इन्होंने सूद देना है, कर्जे इन्होंने ले लिए हैं बाहर, ये सारी पाकिस्तान की रकम जो है बाहर ले गए सर हैं। IMF का सूद देना है तो IMF का सूद में और आप क्यों पे करें? हमने तो वो पैसा नहीं वो खाया तो ना, हम पैसा तो गवर्नमेंट खा रही मैडम है। वो तो हमने ही देना ना, वो तो हमने ही देना है। तो ये आपके सामने है, 30-30, 40-40 करोड़ रुपए के ठेके दे रहे हैं जानवरों के, ठीक है ना, मंडियों के। तो वो हम जब जाते हैं जानवर भी खरीदने के लिए, कोई 15 लाख मांग रहा है, कोई 20 लाख, गरीब आदमी किस तरफ जाएगा? खरीदार तो कोई भी नहीं है, जाके मंडियों में देखें। इसी तरह हर चीज़ पे जो है ना इतनी महंगाई है, इतनी महंगाई है कि सांस लेना जो है मुश्किल हो गया। आपको क्या लगता है पाकिस्तान के हालात किस तरफ जा रहे हैं? पाकिस्तान के आपको फरिश्ते ही अल्लाह भेजे, देखें कोई हुकूमत हो ना, एक बादशाह हो ना। मुल्क वो चलता है जिसमें इंसाफ हो। जिस मुल्क में इंसाफ ही नहीं है, हुकूमत ही नहीं है, तो उधर क्या इंसाफ होगा या उधर क्या गवर्नमेंट चलेगी? ठीक है ना, बस इतनी सी बात है। बिल्कुल ऐसा ही है, जहाँ पर इंसाफ ना हो, जहाँ पर एक हुकूमत ना हो, वहाँ पर क्या ही हुकूमत चलेगी? आप बताइएगा किन मुश्किलात का, किस तरह की मुश्किलात का जो है वो आपको सामना करना पड़ता है। या मैं आपको ये भी बता दूं कि ये जनरल सेक्रेटरी हैं यहाँ गंज मंडी के, इनसे भी कुछ बात कर लेते हैं। आम शहरी के तौर पर बताएं, ताजिर की हैसियत से बताएं, क्या कौन से ऐसे मसाइल हैं जो आप चाहते हैं कि हुकूमत को फौरी तौर पर हल करने चाहिए या हल करने चाहिए थे, वो नहीं हो सके? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टैलेंट न्यूज़ का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने अंजुमन ताजरान गंज मंडी में आकर हमारे मसले मसाइल सुनने की कोशिश की है। तो हमारा जो मसला है, जो एक आम शहरी का मसला है, जो एक गरीब का मसला है, यानी कि इज्तिमाई मसला है, वो बिजली का मसला है। इस वक्त बिजली का बिल पे करना, चाहे वो दुकान का है या घर का, बहुत मुश्किल है, क्योंकि जो भी जमा पूंजी तो पिछले दौर में ही ख़त्म हो चुकी थी आवाम के पास। अब बिजली के बिल जमा करने के लिए किसी के पास पैसे नहीं हैं, और एक महीने में 3 बार बिजली का महंगा करना, ये एक बहुत बड़ा लम्हा फ़िक्रिया है जो कि बहुत ही मुश्किल है। तो ये सबसे बड़ा मसला है। बाकी अगर खाने पीने की चीज़ों में कुछ कमी लाई गई है तो उसके साथ ही बिजली महंगी कर देना, बिजली पानी के बिल ज़्यादा हो गए हैं, ये एक बहुत बड़ा मसला है जिसके लिए हमारे लिए, सब के लिए परेशानी है। आने वाले बजट के हवाले से क्या कहेंगे? बजट फॉर्मेलिटी होती है, उसका तो कोई, उसको बजट कहना मेरे ख्याल से तो फजूल बात है, क्योंकि बजट से पहली चीज़ें महंगी होती हैं, बजट हो जाता है उसके बाद महंगी होती हैं, दौरान बजट पेश हो रहा होता है तब चीज़ें महंगी हो रही होती है। ये तो एक फॉर्मेलिटी है, मतलब महंगी होनी है, वो महंगी होनी है, महंगी होनी है। डायलॉग था, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे महंगाई तारीख, पे बिल्कुल महंगाई, ऐसे ही महंगाई होगा। पे महंगाई, महंगाई पे महंगाई है, कोई रिलीफ का रास्ता नहीं है। नहीं, सिर्फ नहीं, बातें नहीं। ही हैं कि रिलीफ आ रहा है। बजट फॉर्मेलिटी है, इससे कोई बजट से कोई चीज़ सस्ती होगी या महंगी होगी, वो कुछ भी नहीं होगा, ये एक फॉर्मेलिटी होगी। लगता है कि कोई हालात बेहतर होंगे? देखें अल्लाह बेहतर करे, लेकिन इस तरह मौजूदा सूरत सूरत हाल हाल में है, अल्लाह की कोई बेहतरी जिस तरह महंगाई भी इतनी कंट्रोल तो नहीं हुई, लेकिन बिजली के बिल जो मार दे रहे हैं, हालात बेहतर नज़र नहीं आ रहे हैं। हालात बेहतर नजर नहीं आ रहे। सर आप मुझे ये बताइएगा, क्या सूरत हाल देख रहे हैं इस वक्त महंगाई की, और क्या समझते हैं कोई आने वाला बजट कोई रिलीफ लेकर आएगा आवाम के लिए? बजट तो कोई नहीं लेके आएगा, सब ही खाने वाले हैं भाई। इनसे पूछे ये काम कोई- क्या करते हैं, इनसे पूछे ये क्या काम करते हैं, हम- इनका घर का गुजारा है। गुजारा बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। एक तो बिलों पे इतने टैक्स दे दिए हैं, बाकी टैक्स यहाँ पे दुकानों पे टैक्स लगा दिए हैं, जहाँ पे यहाँ पे आते हैं टैक्स ही टैक्स है।
मुझे ये बताएं बहुत क्या सारे टैक्स करें। ऐसे हैं जिनके नाम भी पहली दफा सुनते हैं। वो कहते हैं भाई ये कौन कौन से टैक्स है, समझ ही नहीं आ रही है टैक्सों की। एक तो होते हैं ना टैक्स समझ आ रही है, ये वाला जर्नल से टैक्स है या दूसरा टैक्स है, और टैक्सों के नाम ही है पहली दफा सुन रहे हैं। 50 साल उम्र होगी है, पहली दफा टैक्सों के नाम सुन रहे हैं। और जहाँ इससे के पहले टैक्स नहीं। का 5 दफा तो हमने बिल के अंदर ऐसे वही टैक्स ना, भी देखे बिलों हैं, में जो टैक्स आ नाम रहे हम हैं। देखते हम हैरान यहाँ हो जाते हैं कि ये दुकान पे बिजली कौन सी रात को जलती है, 4-4 हज़ार, 5-5 हज़ार, 10 हज़ार, 20-20 हज़ार बिल आ रहे हैं। एक पंखा चलता है, एक पंखे का, एक पंखे का, वो भी दिन में 4-8 घंटे चलता है। वही आप देख लें क्या कहेंगे क्या हुकूमत करें। से? बस सब चोर हैं, कोई भी सही नहीं है। आपको लग- हुकूमत खुद तोज्जो दे, खुद दुकानदारों के पास जाए, मसाइल पूछे, फिर जाके ये मसला हल होगा। ये नहीं है वहाँ पे बैठ के ये लिख के दे दिया, ये कर दें, ये कर दें, वो करने से क्या होगा। कभी ताजर बरादरी के साथ हुकूमत ने कोई मुज़ाकरात करने की, कोई पॉलिसी बनाते वक्त कोई मीटिंग करने की कोशिश कोई की हो? कोई आज दिन तक हुई नहीं है, आज दिन तक कोई मीटिंग नहीं हुई है। मुझे बता दें, यहाँ पे कोई आके पूछता हो यार आपके पास क्या क्या, आपके मसाइल क्या हैं, ये सदर साहब है, आज तक ये पूछे कौन सा है यहाँ पे, कौन सा MNA आया है या कौन सा मिनिस्टर यहाँ पे आके पूछता है यार आपको प्रॉब्लम क्या है। कैसा जा रहा है कारोबार? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है, अच्छा कारोबार, कारोबार अच्छा जा रहा है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। बिजली के बिलों की क्या सूरत हाल है, बस- बच्चों की पढ़ाई की क्या सूरत हाल है, महंगाई की क्या सूरत हाल देख रहे हैं? 2 वक्त का खाना आराम से पूरा हो पाता बस है? अल्लाह ही करता है जी, पूरा इंशाल्लाह अल्लाह ही करता है। अल्लाह तो करता है, लेकिन मुश्किल होती है या मुश्किल तो है, बस हर मुश्किल के बाद आसानी भी होती है। बिल्कुल ऐसे? क्या समझते हैं किन चीज़ों की कीमतों में, बिजली की, गैस की बस चीज़ों में बिजली के कमी बिल हुई? थोड़े ज़्यादा आते हैं, गैस के ज़्यादा आते हैं, बकाया ठीक है। बजट से कोई उम्मीद वाबस्ता है कि कोई रिलीफ मिलेगा आवाम को? इंशाल्लाह इंशाल्लाह मिलेगा, समझते हैं कि कोई कमी आएगी? इंशाल्लाह। कितने बच्चे हैं आपके? मेरे 3 बच्चे हैं, स्कूल जाते हैं? जाते हैं। बच्चों की ख्वाहिशें पूरी होती हैं, ज़रूरियात पूरी हो जाती बस हैं? होती तो नहीं है, लेकिन ये है, बस शुक्र है, शुक्र अदा करना चाहिए। ठीक है, हुकूमत से क्या कहना चाहें? ठीक है, हुकूमत भी क्या कहना है हमने, ठीक है, जिस तरह बस अवाम उस तरह हुक्मरान, ठीक मतलब है। आप ये कहना चाह रहे हैं कि हुकूमत से कुछ कहने का कोई फायदा नहीं है? नहीं ठीक है, हुकूमत भी अच्छी है, ये नहीं कि नहीं, अच्छी हुकूमत है। नहीं, हुकूमत अच्छी तब होती है जब आवाम को रिलीफ मिले। जब आवाम को रिलीफ ना मिले तो हुकूमत कहाँ की अच्छी हुई? बस रिलीफ मिलेगा, उम्मीद तो है, उम्मीद तो है मिलेगा। उम्मीद है कि मिलेगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। आप ये बताइएगा, क्या सूरत हाल देख रहे हैं महंगाई की? इस दौर में बच्चों की ख्वाहिशात पूरी करना आसान है? ये ख्वाहिशात तो नहीं पूरी करना तो नहीं आसान, अलबत्ता लिहाजा ये है ज़रूरियात नहीं पूरी हुई, ख्वाहिशात ज़रूरियात कहाँ से तो पूरी पूरी नहीं हो रही है। अलबत्ता शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, इस हुकूमत ने बहुत रिलीफ दिया है, इस पे हम शुक्र अदा करते हैं। क्योंकि आटे का थैला जो था 15 किलो का, 10 किलो का, वो 1600 रुपये का था, अब 850 का हुआ है। बिजली की ये- कीमतों के हवाले से क्या? बिजली की कीमतों में तो वो फ़िलहाल तो वही रेट चल रहे हैं, पिछले 1 महीने में 3 दफ़ा बिजली बढ़ी है और 9 रुपये तो फी रेट तो महंगी उसी होगी तरह ही है बिल्कुल। बिजली में तो कोई रिलीफ नहीं मिला हमें। कितना बिल आता है आपके घर का? बिल तो हमारा तो माशाल्लाह पिछली मरतबा आया 4000 रुपये। एक 2 कमरे हैं, 2 कमरे, क्या चलाते हैं उन 2 कमरों में? एक पंखा है और बाकी एक लाइट जलाते हैं बस। 1 पंखे और 1 लाइट पे हाँ इतना जी। बिल पे किया आपने? जी बच्चे स्कूल जाते हैं? जी, बच्चे स्कूल जाते हैं। बच्चों की छोटी छोटी जो ख्वाहिशात होती हैं, बच्चे कभी नहीं जिद पूरी करते नहीं हैं। हो सकती, बस निज़ाम चलाते हैं, क्या करें, मेहनत कर रहे हैं, मजदूरी कर रहे हैं, निज़ाम चलाते हैं। बजट आने वाले हैं, हुकूमत से क्या कहना है? उम्मीद है इंशाल्लाह हो जाएगी कमी, क्या कहना चाहेंगे हुकूमत से कि बजट में आवाम को रिलीफ दे? रिलीफ मिलेगी इंशाल्लाह, मिलेगी, उम्मीद है इंशाल्लाह ज़रूर मिलेगी। अच्छा, आप ये बताएं, आप नून लीग पीपल्स पार्टी जाहिर है दोनों हुकूमत में है इस वक्त, क्या समझते हैं कि महंगाई में कोई कमी हुई है, कोई रिलीफ? मियाँ नवाज शरीफ से लोगों की उम्मीदें वाबस्ता हैं। मियाँ नवाज शरीफ हुकूमत में नहीं है? हुकूमत में वो नहीं है, लेकिन जो प्लानिंग चल रही है हमें मियाँ नवाज शरीफ घर से दे ला कर देंगे पैसे? नहीं, हुकूमत की पॉलिसीज़ की बात करें। पॉलिसीज उसी की हैं, बकाया तो पॉलिसी क्या है यहाँ। क्या करते हैं आप? हम बस इधर ही ड्राई फ्रूट के शॉप है हमारा, एक दिन में कितने पैसे कमा लेते हैं? बस जितना नसीब में हो इतना ही कमाएं। कितने अंदाजन? अंदाज़ा कोई नहीं, यह हवाई रिज़्क़ है। हवाई रिस्क है। हाँ। बिजली का बिल कितना आता है दुकान का? बिजली का बिल आता है दुकान का तकरीबन 5-6 हज़ार रुपये आ जाता है, एक पंखा चलाने का? एक पंखा चलाने के 5-6 हज़ार। जायज़ बिल है? ना जायज़ है, किधर है जायज़ है। अगर पंखे के हिसाब, पंखा भी तकरीबन सुबह 8 से लेकर रात 7 बजे तक चलता है, उस हिसाब से बिल देखा जाए 2400-2500 आना चाहिए।
ज्यादा आता है। ज़्यादा आता है बिल्कुल। तो नवाज शरीफ कम क्यों नहीं कर रहा है? करेगा इंशाल्लाह, उम्मीदें हैं हमारी। अभी तो आप कह रहे थे नवाज शरीफ कम करेगा, तो ये नवाज शरीफ बिल्कुल नहीं दे रहा। बहरहाल पहले से हालात अभी इंशाल्लाह बेहतर हो जाएंगे, उम्मीद है ये बजट के बाद। बकाया भी तो तबाही है, गरीब तो पिस रहा है। बजट के बाद हालात आपको बेहतर होते हुए नजर आ रहे हैं, बजट से पहले इतनी महंगाई बढ़ गई है। बस ये तो उम्मीद है बहरहाल बकाया। सियासी वाबस्तगी को छोड़कर हम ये बात नहीं कर रहे कि नून लीग क्या कर रही है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्या कर रही है, या पीपल्स पार्टी क्या कर रही है। हम पार्टी की बात नहीं कर रहे, हम बात ये कर रहे हैं कि हुकूमत को जो काम चाहे वो किसी की भी है, पीपल्स पार्टी की है, नून लीग की है, या तहरीक इंसाफ की है, जिसकी भी हुकूमत है, जो काम उनको करना चाहिए, जो रिलीफ आवाम को देना चाहिए वो दे रहे हैं। नहीं दे रहे, वो तो किधर दे रहे हैं, आवाम तो पिस रही है। यहाँ बस अमीर अमीर होता जा रहा है, गरीब गरीब होता जा रहा है। हाँ, बकाया जो खामोश है वो पिसता जा रहा है। गरीब का गुजारा बहुत मुश्किल से वो अपने बच्चों को रिज़्क़ खिला रहा है, बहुत मुश्किल से। बकाया अमीर जो अमीर है वो मनमानी से अपना निज़ाम चला रहा है, गरीब बेचारा पिस रहा है। अच्छा, IMF की जिम्मेदारियां सारी हमारे सर पर आ जाती हैं। ये हुकूमती नुमाइंदे क्यों नहीं अपना प्रोटोकॉल कम करते, क्यों नहीं अपनी बारात कम करते, क्यों अपने प्रोटोकॉल की गाड़ियां कम नहीं करते? करोड़ों लीटर पेट्रोल जो है वो हर महीने फ्री में ये इस्तेमाल करते हैं हमारे टैक्स के पैसों से। हुकूमत से नुमाइंदों से कोई पूछने वाला हो तो ये कम करें ना। जब इनके ऊपर ये खुद अपनी मनमानी से चला रहे हैं सारा निज़ाम, इनसे से कोई सवाल करने वाला हो तब तो बात बनेगी ना। सवाल करने वाला आप लोग की सवाल नहीं कर रहे तो बाकी कोई क्या सवाल करेगा? कितने बच्चे हैं आप? 2 बच्चे। 2 बच्चे हैं। 2 बच्चे कहते हैं बच्चे 2 ही अच्छे। ये जो 2 बच्चे अच्छे हैं इनकी ज़रूरियात पूरी हो रही हैं? इंशाल्लाह हो रही है। इंशाल्लाह हो तो जाएंगी। अभी हो रही हैं, बच्चे स्कूल अभी जाते हैं? हो रही हैं, नहीं छोटे हैं अभी स्कूल जो। उनके खर्चे पूरे हो जाते हैं, उनकी ख्वाहिशात पूरी हो जाती हैं। कि महीने में कितनी दफ़ा बच्चों के लिए खिलौने लेकर जाते हैं घर? खिलौने नहीं लेकर जाते। क्यों? बाकी घर का राशन पूरा करते हैं। सिर्फ राशन पूरा होता है, 2 बच्चों के खिलौने भी नहीं पूरे हो पाते? नहीं, खिलौने नहीं होते। बच्चों को खाने में सबसे महंगी चीज़ क्या खिलाते हैं? जो जी चाहे उनका वही खिला देते हैं। सबसे महंगी दूध कौन सा पीते हैं? दूध हमारा घर का दूध है। घर का दूध कभी सोचा है वो 5-6 हज़ार रुपये का जो डब्बा मिलता है दूध का बच्चों को? नहीं, उन्होंने पिए ही नहीं कभी। हमारा घर का अपना इजाज़त देती है? जेब इजाज़त देती है, जो कमाते हैं बच्चों के लिए कमाते हैं। नहीं कमाते तो आप तो वालिदैन ज़ाहिर है, आप तो अल्लाह ना करे कभी ऐसी सूरत हाल हो तो चोरी डाका करके भी बंदा अपने बच्चों का खाना पीना पूरा करता है। लेकिन जो हुकूमत की जिम्मेदारी है, हुकूमत अपनी जिम्मेदारी पूरी कर रही है। वो क्या पूरी कर गई है? वो अपना पेट पूरा कर रहे हैं, दूसरे का तो कुछ नहीं सोच रहे। गरीब बंदे का कुछ भी नहीं सोच रहे। गरीब अपना दिहाड़ी लगाएगा, वो अपना बच्चों का पेट पालेगा और कुछ भी नहीं। मुश्किल होता है घर का निज़ाम चलाना? बहुत मुश्किल है, कुछ मुश्किल है। इधर दिहाड़ी लगा कर मुश्किल है। कभी ना दिहाड़ी लगे तो फिर अल्लाह पूरी करने वाला है, ये तो कुछ भी नहीं देते किसी इनके को। आसरे पर रहे तो फिर ना इनका क्या असर है, अल्लाह का हमारा अल्लाह के ऊपर यकीन है, इनके ऊपर कुछ भी नहीं है। ये तो किसी को 1 रुपया देने के काबिल नहीं है। बिल्कुल जी, ये आपने अवाम की गुफ्तगू सुनी है कि इस वक्त क्या सूरत हाल है महंगाई की, आवाम के अंदर किस कदर मायूसी है। ताजर बरदरी की गुफ्तगू आपने सुनी, साथ ही साथ आम जनरल पब्लिक की भी आपने गुफ्तगू सुनी है कि 2 बच्चे, जिसको कहा जाता है कि बच्चे 2 ही अच्छे, आजकल के दौर में वो 2 अच्छे बच्चे भी जो है ना वो पालना मुश्किल होता जा रहा है। उनकी ख्वाहिशात दूर की बात है, उनकी ज़रूरियात पूरी करना जो है वो मुश्किल होता जा रहा है। बिजली की बढ़ती कीमतें आवाम के ऊपर किसी बम की तरह गिर रही हैं, तो वहीं पर आने वाला बजट जो है वो आवाम के लिए मज़ीद ख़तरे की घंटियाँ बजा रहा है कि इस दफ़ा बजट में, आने वाले बजट में पता नहीं कौन कौन से नए टैक्सेस लगाए जाएंगे, किस किस्म के टैक्सेस और किस किस्म की महंगाई करके आवाम के ऊपर मज़ीद महंगाई का जो है वो बोझ डाला जाएगा। यहाँ आपने आवाम की गुफ्तगू भी सुनी है, साथ ही साथ ताजर बरदरी की गुफ्तगू भी सुनी है आपने। अब हम चलते हैं किसान इत्तेहाद तंजीम के नुमाइंदों से बात करने की कोशिश करेंगे कि उनकी क्या सूरत हाल है, किसानों को किन मुश्किलात का सामना है, किन मसाइल से किसान दो चार है, और हुकूमती पॉलिसीज़ किसानों के लिए कि किस तरह की हैं, और किसान जो हैं वो क्या चाहते हैं, उनके मसाइल क्या हैं, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। आज हम बात करेंगे किसानों के हवाले से। कहा जाता है कि किसान जो है वो मुल्क के अंदर रीढ़ की हड्डी की मानद होते हैं और रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखते हैं। आज हमारे साथ किसान इत्तेहाद के मरकज़ी सदर मौजूद होंगे, मियाँ उमैर मसूद साहब।
उनसे हम बात करेंगे कि गवर्नमेंट ये दावे और वादे तो करती है कि किसान जो हैं वो मुल्क की मईशत के अंदर रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखते हैं, मुल्क के लिए रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखते हैं, लेकिन इस रीढ़ की हड्डी की इस वक्त मुल्क के अंदर क्या सूरत हाल है, किसानों को किन मसाइल का सामना करना पड़ रहा है, किन मुश्किलात से किसान दो चार हैं और हुकूमत का रवैया इनके साथ कैसा है, ये इनसे बात करेंगे। और साथ ही साथ ये भी बात करेंगे कि जो किसानों की तंजीमें हैं मुख्तलिफ किस्म की, वो आखिरकार क्या कर रही हैं। जो गंदम स्कैंडल था उसके हवाले से भी बात करेंगे और दीगर जो अब कपास की फसल जो है वो भी आने वाली है उस हवाले से भी बात करेंगे। मुख्तलिफ सूबों के हवाले से भी बात करेंगे कि मुख्तलिफ सूबों में मुख्तलिफ हुकूमतों का किसानों के साथ क्या रवैया है। गंदम के हवाले से चूंकि अभी रिसेंटली जो है वो पाकिस्तान के अंदर बड़े पैमाने पर गंदम काश्त हुई और गंदम की फसल भी बहुत अच्छी हुई, लेकिन जितनी गंदम की फसल अच्छी हुई उतना ही हमने देखा कि इस बार किसानों का हाल बुरा हमें नजर आया। जब गंदम की फसल अच्छी नहीं होती तब भी किसानों के हाल बुरे होते हैं, जब गंदम की फसल अच्छी हो जाए तब भी किसानों के हाल बुरे होते हैं। तो आखिर हुकूमत चाहती क्या है, किसानों के साथ इस तरह के रवैयों का मकसद क्या है। कहा तो जाता है कि जो है वो किसानों के ऊपर टैक्स चूंकि लागू नहीं होते, उनको उस तरह से टैक्स नहीं देने पड़ते, हम कर्जे दे रहे हैं, दीगर सहूलियात दे रहे हैं, लेकिन उन सहूलियात का क्या फ़ायदा जब किसान एट दी एंड आकर उन्हीं मसाइल से दो चार हैं, उन्हीं मुश्किलात से दो चार हैं। मियाँ उमैर मसूद साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगी कि इस वक्त पाकिस्तान के अंदर किसानों की सूरत हाल क्या है, किसानों के मसाइल क्या। हम दीगर लोगों के मसाइल की बात करते हैं, आम पब्लिक के मसाइल की बात करते हैं, महंगाई हो गई है, आटा महंगा हो गया, चीनी महंगी हो गई, दालें महंगी हो गई। हम मीडिया वाले भी जाते हैं, गली गली जाकर लोगों से बात करके, मार्केट्स में भी लोगों से बात करते हैं, लेकिन आज हम स्पेसिफिकली किसानों की सूरत हाल पर बात करना चाहते हैं कि हमारे मुल्क के अंदर किसानों की क्या सूरत हाल है। हालांकि होना तो ये चाहिए कि पूरे मुल्क की मईशत, पूरा मुल्क किसानों के सर पर चलता है। वो गंदम काश्त करते हैं, वो फसलें काश्त करते हैं तो पूरा मुल्क खाता है, लेकिन वहीं हम देखते हैं कि हमारे किसानों को 2 वक्त का खाना भी प्रॉपर जो है वो मुयस्सर नहीं है। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो शुक्रिया आपका कि आपने किसानों की आवाज़ बुलंद की। मैं ये समझता हूँ कि ये एक बहुत बड़ी आपकी नेकी है कि आपने उस तबके की आवाज़ बुलंद कर रहे हैं जिनकी कोई भी नहीं सुनता। हम देहातों में रहने वाले लोग, हमारा गुज़र बसर सारे का सारा ज़राअत पे है और ज़राअत के अलावा हमारे पास और कोई शोबा नहीं है जिसमें हम कोई काम कर सकें, क्योंकि हमने ज़मीनों पे काम करते हैं। दूसरा हमारी सबसे बड़ा ये है, हमारा ये सोच होती है कि हम ये नेकी कर रहे हैं कि हम ज़मीन से अनाज उगा के, जब हम अनाज उगाते हैं हमें इंसान भी खाते हैं, चरिंद परिंद भी खाते हैं, हशरात भी खाते हैं, हम उन सब के रिज़्क़ का ज़रिया बनते हैं। एक किसान की ज़िंदगी ये है कि वो सुबह 4 बजे उठता है, उसकी पूरी ज़िंदगी में कभी कोई छुट्टी नहीं होती और वो पूरी ज़िंदगी इसी तरह मेहनत करता करता कब्रों में चला जाता है। और अगर आप देखें, आपकी अगर जॉब है, आप मीडिया से वाबस्ता है, इसी तरह और बहुत सारे लोग जो ऑफिस में काम करते हैं, आपको संडे की छुट्टी भी होती है, आपको और बाकी मसाइल के लिए भी छुट्टी मिलती है, लेकिन किसान के जानवरों ने खाना खाना ही खाना है, उसके बच्चों ने खाना खाना ही, फसल को पानी चाहिए, फसल को खाद चाहिए, उसने उसको संभालना है। तो किसान की पूरी ज़िंदगी जो है वो बग़ैर छुट्टी के होती है और इस मुल्क का सबसे मेहनती तबका किसान है। दूसरे नंबर पे जो इस टाइम मौजूदा किसानों के हालात हैं, मैं वो आपको बता दूं कि इस कदर बुरे हालात हैं कि पिछले 2 सालों में हुकूमत हमारी गंदम हमारे खेत से जाके उठाती थी, हमारी गंदम पुलिस के ज़रिए, इंतज़ामिया के ज़रिए हमारे घरों से जाके उठा ली जाती थी। और इस दफ़ा क्या हुआ कि इस दफ़ा हुकूमत ने पहले ऐलान किया, पहले निगरान हुकूमत ने ऐलान किया कि हम गंदम 4000 रुपये में ख़रीदेंगे, और उसके बाद फिर ये हुआ कि फेडरल ने जो पास्को ख़रीदता है वो तो ख़रीदी गई, लेकिन फूड डिपार्टमेंट ने बिल्कुल नहीं ख़रीदी। हालांकि सिंध में ख़रीदी गई, KPK में ख़रीदी गई, इस बलूचिस्तान में ख़रीदी गई, लेकिन सिर्फ एक पंजाब का सूबा था जहाँ पे हमें पहले मिनिस्टर साहब ये कहते रहे कि गंदम में नमी है इसलिए हम नहीं ख़रीद रहे। फिर आहिस्ता आहिस्ता हमने जब प्रोटेस्ट किया, 29 मई को हमने प्रोटेस्ट किया, तो हमें 29 अप्रैल को हमें प्रोटेस्ट किया, तो प्रोटेस्ट के नतीजे में हमें गिरफ़्तार किया गया, हम पे लाठी चार्ज किया गया किसानों में लाहौर पे। तो उसके बाद फिर जवाज़ ये आया कि ये एहतजाज करने वाले लोग हमारे सियासी हरीफ थे। बड़ी शर्म की बात है कि एक जेन्युइन इशू को इस तरह ख़राब किया गया। फिर उसके बाद
एक और इससे बड़ा मजाक जो वज़ीर आला पंजाब ने किया वो तो इंतहाई शर्मनाक है कि उन्होंने फरमाया कि मैंने इस साल गंदम ना खरीद के करप्शन का रास्ता बंद कर दिया। फिर हमारी गुजारिश ये है कि आप अगर करप्शन किसानों की बंद करनी है, फूड डिपार्टमेंट की बंद करनी है, सबसे पहले आप पुलिस के थानों को ताले लगाएं, उसके बाद आप पटवारियों के दफ्तरों को ताले लगाएं, उसके बाद आप अपने दीगर महकमों को ताले लगाएं। करप्शन, हम कौन सी करप्शन कर रहे हैं? किसान जो आपने आज पंजाब के किसान को ज़िबा किया है। और दूसरे नंबर पे जो इस टाइम किसान के हालात हैं कि इंतहाई मायूस है, और उसकी गुर्बत का, उसके मुआशी हालात का जायज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि आज छोटे शहरों की मंडियां, मार्केटें, बाज़ार खाली पड़े हैं और वहाँ पे मैरिज हॉल वीरान पड़े हैं, क्योंकि किसान को आपने गंदम नहीं दी। उसने अपनी 3900 रुपये रेट वाली गंदम 2200 में बेची, हालांकि हमें वो गंदम 4500 रुपये में कॉस्ट कर रही थी। और इतने नुकसान के बाद ना तो वो अब नई फसल काश्त करने के काबिल है, और ना ही ये मार्केट का निज़ाम, ये दुकानों का, ये बाज़ारों का निज़ाम, ये कारोबार का निज़ाम किसान से वाबस्ता है। सॉरी सर, आपकी बात काट रही हूँ। आपने बात की कि वज़ीर आला पंजाब ने बयान दिया कि गंदम ना खरीद कर करप्शन के दरवाजे जो हैं वो बंद किए गए हैं। तो क्या उन्होंने ये बताया है कि किस तरह की करप्शन जो है वो किसान करता है? किसान ने क्या करप्शन करनी है? खाद वो पैसे देकर लेता है, ट्यूबवेल से पानी वो पैसे देकर वो करता है, बैंक से अगर कर्जा लेता है तो वो कर्जा भी वो उसे वापस करना होता है। गंदम बिके या ना बिके, बैंक वाले आके दरवाजे पर खड़े हो जाते हैं और आपको कर्जा वापस करना ही करना है। तो फिर करप्शन क्या है? अपनी ही गंदम किसान छुपा के करप्शन कर रहे हैं। किस तरह की करप्शन है जिसको रोकने की कोशिश की? मैं आपको बताता हूँ करप्शन, किसान की करप्शन ये है कि किसान को पिछले गुज़िश्ता 4 साल से ब्लैक में यूरिया मिल रहा है। 1000 रुपये, 1500 रुपये रेट से ज़्यादा यूरिया हमारे मुल्क में पैदा होता है, और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान गैस की मद में उनको सब्सिडी देती है और अभी तक दे रही है। लेकिन इसके बावजूद 1000 से 1500 रुपये हमने खुद ब्लैक में ख़रीदा है, पूरे पाकिस्तान के किसानों ने। कोई किसान ये नहीं कह सकता कि उसे कंट्रोल रेट पे यूरिया मिल गया हो। इसी तरह हम अगर पेस्टिसाइड ख़रीदते हैं तो नाकिस पेस्टिसाइड है, हम जाके स्प्रे करते हैं, उस फसलों के कीड़े नहीं मरते, उनमें अगर उस स्प्रे में आप कीड़ा डाल दें तो तब भी नहीं मरता। और ये किसान की करप्शन है, ये किसान का कसूर है कि किसान इस बात पे हुकूमत से कहता है कि खुदारा मुझे इंसाफ दें, मेरे साथ अच्छा सलूक करें। आप देखिए कि हम एक माचिस की डब्बी भी लेते हैं अगर, और इसी तरह हम साबुन ख़रीदते हैं, कपड़े ख़रीदते हैं, कोई भी चीज़ ख़रीदते हैं, वो किसान भी, वो टैक्स जा रहा है गवर्नमेंट को। हम बिजली इस्तेमाल करते हैं, उसमें से टैक्स आप ले रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद मेरे देहातों में आज ना तो सड़कें हैं, ना आपका सेवरेज सिस्टम है, ना कोई सफाई का निज़ाम है, ना एजुकेशन का निज़ाम है। आपने हमें दिया क्या? जी बिल्कुल, हमें दिया क्या गवर्नमेंट ने? गवर्नमेंट ये तो बताए ना कि आपने हमें दिया क्या जो हमसे करप्शन का कह रहे हैं। एक आप गंदम खरीदते थे, उससे भी आप इनकारी हो गए। अलमिया ये है कि हमारी हुकूमत जो है वो अपने गिरेबान में झांक कर नहीं देखती। कभी ये नहीं देखा कि डीसी और एसी लेवल पर किस तरह की करप्शन जो है वो की जा रही है, उनकी जानिब से ज़िले इंतज़ामिया की जानिब से आवाम को किस तरह से परेशान करके करप्शन की जा रही है। ये नहीं देखा जाता कि मुख्तलिफ जो सरकारी डिपार्टमेंट्स हैं उनके अंदर एक लीगल काम करने के लिए कितने पैसे जो हैं वो रोज़ाना की बुनियाद पर शहरियों से लिए जाते हैं और उनके फिर काम किए जाते हैं। लेकिन यहाँ किसानों की करप्शन उनको नज़र आ रही है कि किसान करप्शन कर रहे हैं। सवाल ये पैदा होता है कि क्या कहा जाता है कि टैक्स जो है वो किसान के ऊपर उस तरह से लागू नहीं होता। किस किस्म के टैक्स की बात की जाती है? कौन सी ऐसी सहूलियात जो हैं वो किसानों को दी जा रही हैं जिसके बाद उनसे टैक्स ना लेने का जो एक एहसान जताया जाता हमेशा से? बिजली किसान इस्तेमाल करता है तो वही टैक्स पे करता है जो एक आम आदमी पे करता है। शायद हमारी ब्यूरोक्रेसी को बिजली फ्री है, लेकिन हमारे किसान को बिजली फ्री नहीं है। हमारे देहातों में चले जाएं, हमारे किसान तबके के पास हेल्थ का प्रॉपर कोई निज़ाम मौजूद नहीं है, हॉस्पिटल्स मौजूद नहीं है, एजुकेशन सिस्टम मौजूद नहीं है। जहां हम देखते हैं कि ये गंदम खरीदने वाले और बेचने वाले जो मीडिएटर्स हैं वो करोड़ों की गाड़ियों में फिरते हैं, तो वहीं हमारे किसान जो हैं वो आज भी ट्रैक्टर के ऊपर या पैदल चलकर अपने फसलों तक, अपने खेतों तक जाते हैं और ये सारा काम सर अंजाम देते हैं। और उसके बाद पूरा पाकिस्तान
जो है वो ये गंदम इस्तेमाल करता है, ये गंदम ये अनाज खाता है और अपना गुजर बसर करता है सिर्फ किसानों के सर पर, और उन पर इल्ज़ाम ये आयद किया जाता है, जैसे वज़ीर आला पंजाब ने कहा कि उनकी गंदम खरीद कर करप्शन का रास्ता रोका गया। बेसिकली ये करप्शन का रास्ता नहीं रोका गया, आपने किसानों की गर्दनों पर हाथ रखा है, उनकी सांसें रोकने की कोशिश की है और उनके बच्चों का जो रिस्क था वो छीनने की कोशिश की गई है। क्योंकि जब गंदम घी बिकी नहीं, जब जो कास्ट उनको पड़ी है, अगर 4500 रुपये मन की जो कॉस्ट पड़ी है, अगर वो 2200 रुपये मन बिकेगी तो ऑब्वियसली किसान को नुकसान हुआ है। लेकिन इस तरफ शायद गवर्नमेंट का जो है वो ध्यान नहीं जाता। सर मैं एक और चीज़ ऐड करना चाहता हूँ कि अभी मरियम नवाज साहबा ने फरमाया है कि हमने पंजाब में चीज़ें सस्ती कर दी, हमने रोटी सस्ती, आटा सस्ता कर दिया, हमने बाकी चीज़ें सस्ती कर दी। आप देखें कि क्या सस्ता कर दिया आपने। 67% लोगों क्या गोश्त नोच के दूसरे भाई को दे दिया है। आपने 67% लोगों की जेब काटी है और बाकी लोगों को 33% लोगों को दे दी है। ये आपने सस्ता किया है। आप बताएं कि आपने कौन सा ऐसा काम किया है जिससे कोई चीज़ सस्ती हुई है? क्या आपने कोई सब्सिडी दी है? क्या आपने गवर्नेंस कोई बेहतर की है? कतन कुछ नहीं किया, सिर्फ आपने किसान की जेब काटी है। सर ये भी कहा जाता है कि किसान के ऊपर उस तरह से टैक्स आयद नहीं किया जाता जैसे बाकी दीगर बिजनेस कम्युनिटी के ऊपर किया जाता है, इस पर क्या कहेंगे? देखिए किसान, हम तो कहते हैं कि किसान पे टैक्स आयद होना चाहिए, लेकिन किसान को इस काबिल तो बनाए ना, किसान इस काबिल हो कि वो टैक्स हम खुशी से देंगे। टैक्स हमें कोई सहूलत दें, हमारा कोई मसला हल करें, हमें हमारी प्रॉफिटेबिलिटी को देखें। हम ये नहीं कहते कि हम नाजायज़ मुनाफा लेंगे। एक मिडल मैन जो है वो हमसे अगर 10 रुपए की चीज़ लेता है तो इस्लामाबाद में आके वो 100 रुपए किलो बिकती है। वो बीच में जो 90 रुपीज़ का गैप है वो कौन खा रहा है? ये हमने नहीं देखना, ये गवर्नमेंट का काम है देखना कि 10 रुपए की चीज़ आगे 90 रुपए में सेल हो रही है तो वो 90 रुपीज़ कौन खा रहा है और उसको कैसे कंट्रोल किया जाए, वो आपसे कंट्रोल नहीं होती। मिडल मैन, माफियाज, इसी तरह शुगर मिलें हैं तो शुगर मिलें किसानों से गन्ना ले लेती हैं लेकिन पेमेंट्स नहीं करती। अभी पंजाब की 70% जो शुगर मिले हैं उन्होंने किसानों को पेमेंट्स नहीं की। किसान ने 1 साल की फसल है, किसान ने उगा के मिल को दे दी। कानून ये कहता है कि 15 दिन के अंदर पेमेंट करें, लेकिन उनको कुछ परवाह नहीं है। और वो जो उस पर अगर वो लेट करते हैं तो 11% जुर्माना होता है, वो उन्होंने कभी जुर्माना भी नहीं दिया और वो किसान का पैसा इस्तेमाल कर रहे हैं और आज चीनी एक्सपोर्ट भी हो रही है। किसान पीछे जाता जा रहा है, शुगर मिल हो, आटे की मिल हो, मिल मालिकान आगे आगे जाते जा रहे हैं। जी बिल्कुल, करोड़ों अरबों रुपए का बिजनेस उनके फैलते जा रहे हैं, जबकि असल तो सारी जो मेहनत है वो किसान की है। जी बिल्कुल, वहां से चीज उठाकर मार्केट में लाकर इतने महंगे दामों फरोख्त की जाती है, दीगर अवाम को भी परेशान किया जाता है। महंगाई हर गुजरते दिन के साथ बढ़ती जा रही है, लेकिन हमें किसान हर गुजरते दिन के साथ पीछे जाता हुआ नजर आ रहा है। हमने देखा कि किसान जब प्रोटेस्ट करते हैं तो मुख्तलिफ हरबे इस्तेमाल किए जाते हैं, कभी करप्शन के इल्जामात लगाकर गिरफ्तार किया जाता है, कभी सियासी हरीफ मान के गिरफ्तार किया जाता है, कभी कोई एलिमेंट डाला जाता है, कभी कोई एलिमेंट डाला जाता है। जो किसान की तंजीमें हैं, किसानों से रिलेटेड जो तंजीमें हैं, ये सारी तंजीमें एक साथ खड़े होकर हुकूमत के खिलाफ एहतजाज क्यों नहीं करती, क्यों नहीं बताती हुकूमत को कि उनको किन मसाइल का सामना करना पड़ रहा है? क्यों किसान अपने लिए उस तरह से आवाज़ नहीं उठा पा रहे? हालांकि होना तो ये चाहिए कि मेन हक तो किसान है। अगर किसान आज काम छोड़ दे, आज किसान फसल उगाना छोड़ दे तो पूरा पाकिस्तान यकीनी तौर पर भूखा मर जाएगा। ना आपको चीनी मिलेगी, ना आपको आटा मिलेगा, ना आपको दीगर कोई फसल मिलेगी, ना सब्जियां मिलेंगी। हम देखते हैं कि सब्जियां वहां से उठाकर वो जो 2 रुपए 3 रुपए के भाव से वहां खरीदी जाती हैं, वही सब्जियां आकर यहाँ पर 250-300 रुपए किलो के हिसाब से बेची जाती है। ठीक है, इसी तरह आटे की सूरत हाल आपके सामने है कि 2200 रुपए मन भी इस टाइम किसानों से कोई आटा नहीं खरीद रहा। लेकिन वहीं हम देख रहे हैं कि थोड़े से हालात ऊपर नीचे होते हैं तो यही गंदम, यही आटा मार्केट में हमें 5-5 हजार 6-6 हजार रुपए मन बिकता हुआ नजर आता है। तो ऐसा क्यों है कि तंजीमें एक साथ खड़ी नहीं होती? कहीं आपकी साइड पर कमजोरी है या ये हुकूमत की बेहिसी है? देखिए, इसमें सबसे पहले तो होता ये है कि तंजीमें बिल्कुल साथ खड़ी होती हैं। हर तंजीम का एक ही एजेंडा है और उनके मुतालबात एक ही हैं। तंजीमें खड़ी भी होती हैं, सारे प्रोटेस्ट भी करते हैं, लेकिन गवर्नमेंट कुछ लोगों को बीच में से फिर ख़रीद लेती है, उनको साथ मिला के और मुखालिफ कैंपेन शुरू कर देती है ताकि वो एहतजाज कामयाब ना हो सके। दूसरी नंबर पे आप ये देखें कि पिछले साल गवर्नमेंट ने, पीडीएम की गवर्नमेंट थी,
इन्होंने ऐलान किया कि 8,000 रुपये कॉटन का रेट देंगे, लेकिन किसान को रेट 6,000 मिला। आप ऐलानात करते हैं, वादे करते हैं और फिर देते कुछ नहीं है, तो किसान आपको क्या दे? अब हम अगर गंदम अगले साल जो है गंदम किसान नहीं उगाएंगे, अपनी अपनी उगाएंगे, और फिर ये गवर्नमेंट बाहर से डॉलर दे के फिर गंदम इंपोर्ट करेगी, फिर इस मुल्क में शोर सर इतनी मचेगा। लो क्वालिटी की, इतनी गंदी किस्म की जो गंदम थी वो भी लास्ट टाइम इंपोर्ट की गई जी। कि आम मतलब वो खाने के काबिल नहीं थी, लेकिन वहीं हमारे अपने किसानों की गंदम गलती सिलती रहती है। देखिए, इसमें मैं आपको बता दूं, सबसे पहले पिछली हुकूमत ने एक दफ़ा कोशिश की कि आलू इंडिया से इंपोर्ट किया गया, किसान का आलू जो था उसको नुकसान पहुंचाने के लिए, पाकिस्तानी किसान का। लेकिन अल्लाह की कुदरत के हमारा आलू इतना अच्छा था कि इंडियन आलूओं के ट्रक आए हुए मंडियों में नहीं बिके। और फिर उसके बाद आप देखें कि आम की फसल है, इसी तरह चावल की फसल है। पूरी दुनिया में हमारा चावल, हम फ़ख्र से कहते हैं कि अमेरिका तक हमारा चावल जा रहा है। बिल्कुल ऐसे। इसी तरह फिर आप गंदम देखें कि हमारी गंदम दुनिया में अच्छी गंदम है सबसे। और आज भी आप अगर उस दोनों गंदम का मुवाजना कर लें तो आपको हैरानगी होगी कि ये क्या ख़रीद के लेके आए यहाँ पे। तो इसी तरह इन्होंने ये ज़्यादती की कि सोयाबीन इंपोर्ट किया, GMO सोयाबीन, और हालांकि हम नॉन GMO कंट्री है, इन्होंने GMO सोयाबीन इंपोर्ट किया निगरान हुकूमत ने। उसकी वजह से हमारी मकई का रेट जो था वो 4,000 से गिर के 1300-1400 पे आ गया। तो ये इस तरह की ज़्यादतियाँ हुकूमत की तरफ से बार बार किसानों से की जाती हैं। ना ही हमसे कुछ पूछा जाता है, ना ही पॉलिसीज़ में हमें शामिल किया जाता है। गलत किस्म की पॉलिसीज़ बनाई जाती हैं। कोई भी गवर्नमेंट आए वो उनकी सिर्फ ये पॉलिसी होती है कि हमने किस तरह, अब ये जो किसान कार्ड चला है कि कर्ज़े देंगे, फ़ोटो सेशन हो गए। तो हम ये गुजारिश करते हैं कि आप खुदारा इस मुल्क के साथ सिंसियर हों और इस मुल्क का सोचें। ये ज़राअत ही है जो इस मुल्क को आगे लेके जाएगी। अगर आप आज भी इंटरनेशनल मंडियों तक रसाई करें, मार्केट्स तलाश करें, आपका हर मुल्क में कमर्शियल अताची बैठे हैं, वो उनको ऑर्डर करें कि आप आगे से हमें मार्केट क्रिएट करें वहाँ पे, तो क्यों नहीं हम हमारी प्रोडक्ट्स बाहर जा सकती। हमारा चावल दुबई में पैक होके इंडिया के नाम से बिक रहा है, आप सोए हुए हैं। तो हमारा गुजारिश ये है कि खुदारा तमाम सियासी जमातों से गुजारिश है कि आप इस मुल्क के साथ मुखलिस हो जाएं और इस तरह ना करें। ये ज़राअत ही है जो आपको आगे ले जा सकती है, इस मुश्किल हाल से निकाल सकती है। अच्छा उमैर साहब, हमने ये भी देखा, माजी में भी देखा हमने कि बहुत सारे किसानों ने जो है वो इन हालात की वजह से खुदकुशियाँ भी की हैं। ठीक है, अपनी पूरी फैमिलीज के साथ हमें किसान की नज़र आए हैं खुदकुशी करते हुए। क्या समझते हैं कि हम किसान को किस तरफ लेकर जा रहे हैं? अगर खुदा ना ख्वास्ता किसी दिन किसान ने बाइकआउट कर दिया कि हम कोई किसी भी किस्म की कोई फसल काश्त नहीं करेंगे, देन हमारा मुल्क कहाँ स्टैंड करेगा और हम किस सिचुएशन में हों? देखिए, मैं हुकूमत को यही बात समझाना चाहता हूँ कि हम किसी इंतहाई कदम की तरफ नहीं जाना चाहते। हम ये अवाम, इस मुल्क की अवाम हमारे बहन भाई हैं, हमारे बेटे हैं, हमारे बच्चे हैं। हम इनके साथ किस तरह इस तरह का सलूक कर सकते हैं, लेकिन जब हमें हुकूमतें मजबूर कर देंगी तो हमारे घरों में तो साल की गंदम पड़ी होती है, तो हम तो वो खा के गुजारा कर लेंगे, लेकिन आप लोग क्या करेंगे, कहाँ से लाएंगे? हम अगर अपनी 2 साल की गंदम अपने पास रख लें तो आप लोग फिर क्या करेंगे ये लोग? तो इसलिए हुकूमत को समझना चाहिए किसानों को मसला नहीं है, किसान अपना खाना अपना उगा लेंगे और खा लेंगे। और सिर्फ बात एक गंदम की ही तो नहीं है ना, फिर आपकी सब्जियां हैं, फल हैं, फ्रूट हैं, मतलब खाने की हर चीज़ जो खाने पीने से रिलेटेड है, जो इंसान की ग़िज़ा में शामिल होती है, वो अल्टीमेटली जाकर किसान से जुड़ती है। जी बिल्कुल, बल्कि चिकन जो है वो भी तो उसका जो फीड है वो मकई से तैयार होती है, बाकी चीज़ों से तैयार होती है। तो वो हर चीज़ जो है वो पहिया रुक जाएगा अगर आप किसान के साथ ज्यादती करेंगे। तो सिर्फ अब आगे बजट भी आने वाला है, इस हवाले से क्या कहेंगे कि क्या कोई उम्मीद वाबस्ता है कि शायद आइंदा बजट में किसानों के लिए कोई रिलीफ, कोई एक पॉजिटिव? अभी हमें सुनने में आ रहा है कि बजट में ट्रैक्टर्स पे और एग्रीकल्चर मशीनरी पे टैक्स आयद कर रहे हैं। तो ये भी इंतहाई गलत है कि आप ज़रूरी मुल्क है, पहले ही हम किसान इस हालात में पहुंचा हुआ है, ट्रैक्टर आपके बिक नहीं रहे और उसके बावजूद आप टैक्स लगा रहे हैं।
इसके साथ साथ दूसरे नंबर पे जहाँ तक बजट का ताल्लुक है, तो आप देखें कि हर साल पीछे आपने सुना होगा कि 1800 अरब ज़राअत के लिए पैकेज ऐलान हुआ, लेकिन 1 रुपया भी किसी किसान को नहीं मिला, कहीं पे भी नहीं लगा। वो करप्शन तो नजर नहीं आती ना हुकूमत को। वो कहाँ 1800 अरब रुपया आपने जो दिया वो किन के पास गया, किसने खाया, क्या बंदरबांट हुई, किसान बेचारे को तो पता ही नहीं होगा। जी, अभी 500 अरब का पंजाब में ऐलान होगा, वो भी नहीं नजर आएगा। तो हमें बजट में हर साल इदादो शुमार दिखाए जाते हैं, जाली इदादो शुमार होते हैं, उनमें कुछ नहीं होता। इतने 100 अरब दे दिया ज़राअत को और इधर से डाला और इधर से निकाल लिया, वो सिर्फ इदादो शुमार की गेम होती है। तो हमारी गुजारिश है इस तरह हमें बेवकूफ़ ना बनाएं। अब बहुत साल हो गए इस रूटीन को चलते हुए, अब सिस्टम थोड़ा चेंज कर ले, कोई सच की तरफ आ जाए अगर इस मुल्क को चलाना है तो। सर सिस्टम तो ओबियसली पिछले 76 सालों से चेंज नहीं हुआ। अब तो आवाम की उम्मीदें भी जो है वो दम तोड़ती हुई नज़र आ रही हैं कि वो होगा। एग्रीकल्चर के ऊपर अगर टैक्स लग जाता है देन आप लोग क्या करेंगे? बिल्कुल, देखें, अगर हम टैक्स देने के काबिल हैं तो हमसे बिल्कुल टैक्स लें, लेकिन कैसे देंगे जब आप 45 रुपए मन आपको गंदम खुद पड़ रही है किसान को काश्त करने पे, जी, और 2200 रुपए वो बिक नहीं रही, जी, तो टैक्स कहाँ से देंगे? टैक्स तो बिल्कुल नहीं दे सकते। हम यही समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि आप हमें हमारा एक्सपेंडिचर कैलकुलेट करें और उस पर आप प्रॉफिट कैलकुलेट करके हमें मुनासिब मुनाफा दे दें। हम ज़्यादा मुनाफा नहीं चाहते, मुनासिब मुनाफा दे दें और हमसे टैक्स भी ले, हम बिल्कुल देंगे। हम कब इनकार करते हैं कि हमने टैक्स नहीं देना, हम हमेशा टैक्स देंगे। और मैं आपको बताऊं कि एक दफ़ा मुझे सेनेट की स्टैंडिंग कमेटी ने ट्रैक्टर से, मुझे याद आ गया कि एक दफ़ा सेनेट की स्टैंडिंग कमेटी ने ट्रैक्टर के स्टैंडर्ड पे मुझे बुला लिया। उन्होंने ट्रैक्टर का स्टैंडर्ड पूछा तो मैंने बताया कि जनाब, ना ट्रैक्टर शोरूम से हमारे घर तक नहीं पहुंचता, रास्ते में ही ख़राब हो जाता है। जो 0 मीटर ट्रैक्टर है उसका ये स्टैंडर्ड है। और उन्होंने पूछना शुरू किया, मिनिस्टर फूड सिक्योरिटी भी मौजूद थे, मिनिस्टर कॉमर्स भी मौजूद थे उसमें, इसके अलावा क्वालिटी कंट्रोल वाले भी मौजूद थे, बाकी डिपार्टमेंट भी मौजूद थे। उन्होंने एक एक करके बारी बारी सबसे पूछा कि ट्रैक्टर का स्टैंडर्ड कौन चेक करता है। तो सब ने जब इनकार कर दिया तो फिर उन्होंने कहा कि जी आप बताएं, ट्रैक्टर वाले खड़े हो जाएं और वो बताएं हमें कि आपको कौन चेक करता है। तो उनका जवाब बड़ा काबिल गौर था। उन्होंने कहा जी हमें तो कभी किसी ने चेक नहीं किया। तो जब इस मुल्क में इस तरह के हालात होंगे, आप इतना किस मुल्क के साथ सिंसियर होंगे, तो फिर इसका अल्लाह ही हाफिज़। बिल्कुल, ये इस वक्त हमारे मुल्क के अंदर किसानों की सूरत हाल है। मियाँ उमैर मसूद साहब हमारे साथ मौजूद थे, उनकी गुफ्तगू आपने सुनी कि किस तरह जो है वो किस तरह के मसाइल से, किस तरह की मुश्किलात से इस वक्त किसान दो चार है। किसान का ताल्लुक सिर्फ एक गंदम की फसल से नहीं है, एक मकई की फसल से या कपास की फसल से नहीं है। हर वो चीज़ जो इंसान के लिए ग़िज़ा के तौर पर इस्तेमाल होती है वो अल्टीमेटली जाकर लिंक्ड करती है किसान के साथ। और अगर किसी दिन इन किसानों ने हाथ खड़े कर दिए और ये कह दिया कि चूँकि प्रॉफिट जैसे दीगर बिजनेसेस में प्रॉफिट नहीं होता तो लोग अपना बिजनेस छोड़ के या तो बाहर के ममालिक में जाके इन्वेस्टमेंट कर लेते हैं या कोई दूसरा रास्ता तलाश करते हैं। अगर इसी तरह का कोई रास्ता किसानों ने तलाश किया तो यकीनी तौर पर ना सिर्फ हुकूमत वक्त को बल्कि पूरे पाकिस्तान को जो है वो बड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। और पाकिस्तान के अंदर जो है वो आप ये कह सकते हैं कि खुराक का एक कहत पड़ सकता है अगर यही सूरत हाल रही। आप किसानों की मुश्किलात को आसान करने के बजाय हुकूमत वक्त को चाहिए कि उनकी मुश्किलात को आसान करें, ना कि उनके मसाइल को मज़ीद बढ़ाया जाए। जब गंदम की फसल अच्छी होती है उस वक्त भी आप बाहर से इंपोर्ट करके गंदम किसानों के लिए मुश्किलात खड़ी कर देते हैं। जब गंदम की फसल अच्छी ना हो तब भी किसान मुश्किलात का उनको सामना करना पड़ता है। सब्जियां, फल, फ्रूट, दीगर जिस किस्म की भी जो है वो फसल किसान काश्त करता है उससे आप कोड़ियों के भाव वो चीज़ें ख़रीद कर मार्केट में महंगे दामों फरोख्त करके दीगर लोग जो है वो मुनाफा कमाते हैं, लेकिन किसान की हालत बद से बदतर होती जा रही है। कभी हुकूमत वक्त को और इनके अवामी नुमाइंदे जो इक़्तिदार के अवानों में बैठे हुए ये दावे करते हैं वो किसानों को रिलीफ फराहम कर रहे हैं। कभी जाकर उन गाँवों और देहातों के हालात देखें, उन किसानों के हालात देखें, उनके बच्चों के हालात देखें कि वहाँ एजुकेशन का क्या सिस्टम है, वहाँ हेल्थ का क्या सिस्टम है और किसान किन मुश्किलात से दो चार है, किस गर्मी और किस सर्दी में वो खड़े होकर ये गंदम और ये दीगर फसलें काश्त करते हैं जो हम घर बैठे एसी और एयर कंडीशन रूम में बैठे आराम सुकून से ख़रीद कर खाते हैं। और फिर हम गिला करते हैं कि जनाब किसान करप्शन करता है और किसान के सर पर जो है वो मुख्तलिफ़ किस्म के इल्ज़ामात लगाए जाते हैं। एहतजाज करे अपने हक़ के लिए तो ख़राबी है, ना करे तो अवाम कहती है जी मिल रहा है तो इस वजह से खामोश बैठे हुए हैं। गंदम हो, कपास हो, मकई हो, फल फ्रूट हो, जो भी गंदम जो फसल किसान काश्त करता है
उसको वो मुनाफा नहीं मिलता जिसका वो हकदार होता है। हुकूमत वक्त को चाहिए कि अगर आप चाहते हैं कि मुल्क की माशी सूरत हाल बेहतर हो तो आपको ज़राअत में स्पेशली किसानों को फैसिलिटेट करना होगा। एग्रीकल्चर टैक्स आप लगाना चाहते हैं ज़रूर लगाएं, लेकिन उससे पहले किसान को इस काबिल बनाएं कि वो टैक्स दे सके। उनको जो सहूलियात फराहम करने के जो दावे किए जाते हैं और जो हर साल अरबों रुपए का जो बजट किसानों के लिए मुख्तस किया जाता है, उसके ऊपर भी चेक एंड बैलेंस रखिए कि वहाँ क्या करप्शन हो रही है। किसान क्या करप्शन करेगा? उसने गंदम काश्त की है, अपनी गंदम काश्त की है और वो ही फरोख्त नहीं कर पा रहा, तो किस करप्शन को रोकने के लिए आपने गंदम की खरीदारी से इनकार किया है? कौन सी ऐसी करप्शन है जो किसान कर रहा है और जो आपकी आंखों को खटक रही है, लेकिन वहीं आपको जो वो किसानों के लिए और ज़राअत के लिए जो अरबों रुपए का बजट आप मुख्तस करते हैं और वो उन किसानों तक नहीं पहुंच पाता, उस करप्शन पर कभी आपकी नज़र नहीं गई कि वो कहाँ करप्शन हो रही है, वो पैसा कहाँ जा रहा है, वो किसानों तक क्यों नहीं पहुँच रहा? कभी थर्ड क्लास किस्म के ट्रैक्टर के नाम पर आप रिलीफ देने की कोशिश करते हैं, कभी थर्ड क्लास किस्म का यूरिया आप किसानों तक पहुंचाकर एहसान जताते हैं कि किसान की ज़ात पर आपने एहसान किया है, तो आपने किसान की ज़ात पर कोई एहसान नहीं किया। ये वो किसान ही है जिसकी वजह से आप, हम और हुकूमत वक्त और उसके अवामी नुमाइंदे बैठकर घर में आराम सुकून से खाना खा रहे हैं, मुख्तलिफ जो फ्रूट्स हैं उनको इंजॉय करते हुए खा रहे हैं, मुख्तलिफ किस्म के जो पकवान हैं वो बना कर खा रहे हैं। तो थोड़ा सा गौर इन किसानों की हालत ज़ार पर भी करें, क्योंकि अगर आप इनकी हालत ज़ार पर गौर नहीं करेंगे और किसी दिन इन्होंने हड़ताल कर दी और इन्होंने कह दिया कि अब की बार एटलीस्ट सिर्फ एक गंदम की फसल काश्त करने से ही किसानों की जानिब से इनकार कर दिया गया, तो यकीनी तौर पर ना सिर्फ हुकूमत वक्त बल्कि पूरा पाकिस्तान मुश्किल में पड़ सकता है।